हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉम्बो। और आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक बहुत अच्छा फिजिक्स का लेक्चर है, क्लास 12 का है। ये फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का एक टॉपिक है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण। दोस्तों, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण को इस वीडियो में हम समझते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एवं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब हम समझते हैं स्वप्रेरण किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर फिजिक्स की भाषा में देखें तो एक कुंडली है। अगर उस कुंडली में मैं धारा का मान परिवर्तित करता हूं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अगर मैं दोस्तों अगर व्यवहारिक जीवन में बात करूं कि आप कंसेप्ट कैसे समझेंगे। कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो या मैथमेटिक्स का हो या साइंस का हो, कोई भी कंसेप्ट हो। अगर उसे हम किसी कहानी से रिलेट कर दें या किसी घटना से रिलेट कर दें तो समझना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, मेरे मन में विचार आया कि मुझे पढ़ना है, या मेरे मन में विचार आया कि मुझे पढ़ाना है, तो मैं खुद से मोटिवेट हो गया। उसे हम क्या कहेंगे फिजिक्स की भाषा में? स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन। खुद से मोटिवेट होकर किसी काम को करना स्वप्रेरण कहलाता है। दोस्तों, अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करूं कि स्वप्रेरण की क्या परिभाषा होगी, तो किसी परिपथ अथवा कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करने पर या धारा का मान बदलते हैं तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। इसमें हमने एक कॉइल ली है, ये कॉइल है दोस्तों। और इस कॉइल में जैसे ही हमने धारा प्रवाहित की और धारा का मान बदला, जैसे ही मैंने धारा का मान बदला तो इसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो गई। इसे हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। कि जिस कुंडली में मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है? स्वप्रेरण। इसे अंग्रेजी में सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों, अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन को समझने की बात करें तो बहुत सिंपल है कि एक व्यक्ति छत पर बैठ के पढ़ रहा था। एक व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, छत पर बैठ के पढ़ रहा था और मैंने उसको देखा। जैसे ही मैंने उसको देखा और देखने के बाद मैं भी उसे पढ़ने लगा। मैं उससे मोटिवेट हो गया कि वह व्यक्ति अगर छत पर बैठ के पढ़ रहा है तो उसे देखकर मैं भी पढ़ने लगा। या दो व्यक्ति गाड़ी से जा रहे थे। एक व्यक्ति 60 की स्पीड पर जा रहा था नॉर्मल, और एक व्यक्ति 100 की स्पीड पर जा रहा था। तो उसे देखकर 60 वाले ने भी सोचा कि यार मैं भी स्पीड क्यों नहीं बढ़ाऊं। उसे देखकर वो मोटिवेट हो गया और वो भी 100 की स्पीड की कोशिश करने लगा, उसे चलाने लगा 100 की स्पीड पर। तो ये क्या हो गया? अन्योन्य प्रेरण। किसी दूसरे को देखकर मोटिवेट होना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें तो देखिए क्या डेफिनेशन है कि यदि प्राथमिक कुंडली में मैं धारा का मान बदलता हूं तो द्वितीय कुंडली जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये हमारी दोस्तों प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली, और ये हमारी द्वितीय कुंडली है। इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, धारामापी। ये धारामापी बताएगा कि इसमें धारा फ्लो हो रही है, इसमें धारा है या नहीं है। इसमें विक्षेप आ जाएगा अगर धारा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी तब। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, इसमें मैं धारा का मान बदलता हूं। जैसे मैंने कुंजी चालू की, यहाँ से बैटरी लगी हुई है, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस कॉइल में मैंने धारा का मान बदला तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय